तो मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कोशिका के बारे में। कोशिका से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने इस एक वीडियो में चर्चा करूंगा। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि हमारा पहला प्रश्न है इस वीडियो सीरीज़ का कि सेल जिसे हम कोशिका के नाम से जानते हैं, नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। जो सेल जो नाम था वह किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है, सोचने के लिए 15 सेकंड का टाइम है। तो आप सभी अपना आंसर लगाएंगे। तो इसका राइट आंसर जाता है रॉबर्ट हुक। बात करते हैं हमारे इस वीडियो लेक्चर के अगले प्रश्न के बारे में कि कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है। ऐसी कौन सी रचना है जो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है। एनिमल सेल को प्लांट सेल से अलग करने वाली जो है वह है, उसका नाम क्या है, सेंट्रीओल। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं हो सकता। यदि कोशिका में राइबोसोम नहीं रहेगी तो कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा। तो इसका राइट आंसर आप सभी 15 सेकंड में बताएंगे। 15 सेकंड का टाइम है आप सभी के पास। तो इसका राइट आंसर है कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं हो सकता संपादित, यदि कोशिका में राइबोसोम नहीं होगा तो। अगला प्रश्न है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया यदि हमारी काम करना बंद कर दें, यदि माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करना बंद कर दें तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकता। तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। लगभग 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है। सबसे बड़ा कोशिकांग का क्या नाम है। यह जो प्रश्न है यह सीधे के सीधे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जाता है कि प्लास्टिड। अगला प्रश्न है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। कोशिका में जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वह कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है। बात करते हैं हमारे इस वीडियो लेक्चर के अगले प्रश्न के बारे में कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनका सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। एट लास्ट में हम देखते हैं कि कोशिका भित्ति होती है। अगला प्रश्न है कि कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कौन, कोशिका भित्ति प्रदान करती है। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ऐसा कौन सा कोशिका का अंग है जो केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जाता है कोशिका भित्ति। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। तो कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। तो आपके पास 15 सेकंड का टाइम है। इसका राइट आंसर जाता है कि लाइसोसोम। इसे ही आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगला है कि वर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। जो अवर्णी लवक होते हैं वह मुख्यतः पाए जाते हैं तो वह जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं। सेल का सुसाइड बैग लाइसोसोम। अगला है कि प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल होता है। जो प्रोटीन निर्माण होता है उसका सक्रिय स्थल क्या होता है। आपके पास 15 सेकंड का टाइम है। तो इसका राइट आंसर जाता है राइबोसोम। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर जाता है जल। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है कोशिका में, लगभग 80% से अधिक पाया जाता है जल। किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। जितने भी जीव हैं संसार में वह कोशिका के बने होते हैं। 4 यह नाम दिए गए हैं और आपको कूट शब्द के थ्रू चुनना है। तो स्लाइडेन और टी स्वान ने यह अवधारणा प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है कि किसकी उपस्थिति के कारण
किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। मीन्स ऐसी कौन सी रचना है जो पादप कोशिका को पशु कोशिका से अलग करती है? तो वह कोशिका भित्ति जो पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारा इस वीडियो सीरीज का 18वें नंबर का यह प्रश्न है कि कौन सा अंग प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो यदि हम बात करें कि एनिमल सेल में कौन सा अंग प्रस्तुत नहीं होता है, उपस्थित नहीं होता है, तो यह नहीं होता है लवक। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं हमारे पैन स्क्रीन पे कि लाइसोसोम कार्य करते हैं। जो लाइसोसोम का मुख्यतः जो कार्य होता है वह क्या होता है? अंतः कोशिकीय पाचन करना लाइसोसोम का कार्य होता है। अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोशिका भित्ति होती है। जो कोशिका जो भित्ति होती है वह क्या होती है? पारगम्य होती है, अर्थात इसे एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से देखा जा सकता है। अगला है कि माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी भाग भीतरी वलय कहलाता है, तो यह कहलाता है क्रिस्टी। अगला प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह किस में अनुपस्थित होता है? तो वह किस में अनुपस्थित होता है? जीवाणु में अनुपस्थित होता है। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीव द्रव्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले पुनकिंजे थे। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि डीएनए का जो ड्यू हेलिक्स प्रारूप जो मॉडल है वह पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो उसको सर्वप्रथम प्रस्तावित करने वाले मनोवैज्ञानिक थे वाटसन और किक। वाटसन और किक, यह वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है सीधा का सीधा। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि न्यूक्लियस डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? सबसे पहले ब्राउन ने। अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं कि कोशिका की क्रियात्मक गतिविधि नियंत्रण होती है। कोशिका की जो क्रियात्मक गतिविधि होती है वह उसके केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होती है। अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं कि गुणसूत्र शब्द जो क्रोमोसोम जो वर्ड है सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? जो क्रोमोसोम जो वर्ड है वह सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो इसका राइट आंसर जाता है कि बाल्डेयर ने सबसे पहले क्रोमोसोम वर्ड दिया था। अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं कि वास्तविक केंद्रक किस में उपस्थित होता है? जो वास्तविक जो केंद्रक है वह किस में उपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर जाता है जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक उपस्थित होता है। बात करते हैं हमारे वीडियो सीरीज के अगले प्रश्न के बारे में कि कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? जो CCMB के नाम से जाना जाता है। कोशिकी व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे स्मॉलेस्ट जो कोशिका होती है वह कौन सी होती है? वह होती है माइक्रोप्लाज्मा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरे द्वारा यह जो प्रश्न श्रृंखला रखी गई थी 30 प्रश्नों की, आपका इस 30 प्रश्नों में कितना स्कोर आ रहा है हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। अपना कमेंट जरूर दें, कुछ ना कुछ जितना आपका स्कोर आता है। धन्यवाद, मिलेंगे एक नई वीडियो में।